मैं एक बार फिर से आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं और पिछले वीडियो को इतना प्यार देने के लिए दिल से धन्यवाद। और अगर आप लोगों ने अभी तक पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में क्लिक करके देख ले प्रोग्राम योर माइंड, क्योंकि आज उस वीडियो का सेकंड पार्ट मैं बना रहा हूं और सेकंड पार्ट से पहले आपको बहुत जरूरी है फर्स्ट पार्ट को देखना। तो मैं आपको बहुत जरूरी रिकमेंड करूंगा कि आप लोग वाला वीडियो देख ले जाके। और आज का हमारा टॉपिक है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब बातचीत करना, बोलना। और आज का है कि वैल्यू देना सीखें। कम्युनिकेट करके वैल्यू देंगे कैसे, आज हम लोग उसके बारे में वार्तालाप और बातें करेंगे कि वैल्यू देने के लिए क्या करना है, कम्युनिकेट करना है। और देखिए मैं आप लोगों से एक बात बता दूं, ये कम्युनिकेट का बहुत ज़्यादा मैं ये इतने भारी भरकम वर्ड आप लोगों के सामने इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं इतना भारी भरकम वर्ड बोलने से मेरी ज़बान ममर कर जाती है। और कम्युनिकेट बोल देता हूँ, मैं कम्युनिकेट बोल देता हूँ, कुछ ही बोल दूंगा और फिर आप लोग मेरा मीम बना देंगे। तो इसके लिए मैं आप लोगों को सिर्फ 2 लाइन से इस पूरे वर्ड को, कम्युनिकेशन को समझाना चाहूँगा, सिर्फ 2 लाइन से। और यही 2 लाइन मॉरल ऑफ द वीडियो है और आगे आने वाली सीरीज का भी ये मॉरल है। जैसे लिसनिंग हमारे प्रोग्राम आवर ब्रेन का, जैसे लिसनिंग हमारे ब्रेन की प्रोग्रामिंग का बेस है, वैसे ही पूरे वीडियोस के सीमेंट और मोरंग, मतलब समझ रहे नहीं समझे, पूरे वीडियोस के जो सीरीज़ है उसके जो मजबूती है, जो आएगी, क्या कहते हैं, ताकत, हमारी बॉडी के लिए इम्यून सिस्टम जो ताकत है, वो मेरा है ये 2 लाइनें, है ना। आपके ब्रेन के लिए ये 2 लाइनें, वैल्यूज़ क्रिएट करना, वैल्यूज़ देना और वैल्यूज़ मिलना। इन 3 चीज़ों के लिए, जैसे लिसनिंग हमारा बेस है, वैसे इन तीनों चीज़ों का इम्यून सिस्टम है हमारा ये 2 लाइनें। तो इन 2 लाइनों को बड़े ध्यान से, गौर से, जैसे मन हो वैसे सुनिएगा, बस ध्यान जरूर दीजिएगा। जैसा सामने वाला आपसे सुनना चाहता है, ध्यान सुनिएगा क्या बोल रहा हूँ, जैसा सामने वाला आपसे सुनना चाहता है, वैसा अगर आप उसको सुनाते हैं, तो जैसा आप उससे काम कराना चाहते हैं वैसा वो करेगा। एक बार फिर से बोलता हूँ, जैसा सामने वाला आपसे सुनना चाहता है, वैसा अगर आप उसे सुनाते हैं, तो जैसा काम आप उससे कराना चाहते हैं वैसा वो काम करेगा। कठिन था, माइंड घूम गया। इससे अच्छा तो कम्युनिकेशन वर्ड ही था। समझाता हूँ मैं एग्जाम्पल दूंगा, समझा के भेजूंगा, ऐसे नहीं जाने दूंगा। हारना नहीं है गीता, है ना, रुकना नहीं है, रुकना नहीं, बताते हैं। जैसे 2 शॉप हैं, शॉप ए, शॉप बी, 2 शॉप्स हैं और दोनों क्या कहते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर है। आप गए एक से सामान लेने, सस्ती दुकान है, सस्ती है कि 2, इसके यहाँ सस्ता मिल जाता और इसके यहाँ थोड़ा सा प्राइस थोड़ा सा ऊपर है। आप गए, इसको आपने इसको पैसे दिए, सामान लेना लो ना तो ना लो, आपने से 2 मिनट बात करने की सोचा तो इसने आपसे बड़े रूडली बिहेव करा, बात नहीं करी, तो आपने सामान ले लिया, आप ये डिपार्टमेंट स्टोर में आ गए। आप गए, आपका मूड खराब हो चुका था, क्योंकि इसने कायदे ग्रीट नहीं करा आपको और आपका मूड बिल्कुल गुस्से में। तो उसने आपका, अरे सर पानी पियेंगे, गर्मी बहुत है बाहर, आइए बैठ जाइए। आप पिघल गए हैं, ऐसे में बड़ा सख्त, यहाँ पिघल गए ना, क्यों? क्योंकि उसने आपको अच्छे से ग्रीट करा, आपसे पानी पूछा तो आपको अच्छा फील हुआ और आप बैठ गए। और उसके यहाँ 2 रुपये महंगा सामान था, शॉप बी के यहाँ 2 रुपये महंगा सामान था, फिर भी आपने उसके यहाँ से ही खरीदा। क्यों? क्योंकि उसने आपको अच्छे से ट्रीट करा। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या था, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, सुनिए। जैसा सामने वाला आपसे सुनना चाहता है वैसा आप उससे बोल दीजिए, तो जैसा आप उससे कराना चाहते हैं वैसा सामने वाला कर देगा। जैसा आप शॉपकीपर से सुनना चाहते थे, वैसा उसने आपको बोल दिया। तो जैसा शॉपकीपर आपसे चाहता था वैसा आपने उसके लिए कर दिया। समझ रहे हैं? अब थोड़ा समझ में आ रहा है ना। अब देखिए कम्युनिकेशन, है ना,
वार्तालाप, बातें, ये सब चीज़ें इमोशंस पे ही मैटर करती हैं। इमोशंस, हाँ, ह्यूमन साइकोलॉजी इमोशंस पे ही चलती है। इंसान है, इमोशंस पे ही चलती है। हाथ काटेंगे तो दर्द होगा, हाँ, ब्रेकअप होगा तो दर्द होगा, फेल होंगे तो दुख होगा, हैं, 100 माले की बिल्डिंग से नीचे देखेंगे तो डर लगेगा, सांप को देखेंगे, कोबरा, तो डर लगेगा, तो है ना। इमोशंस पे ही हम लोग जीते हैं। क्यों? क्योंकि जिंदगी का नाम ही इमोशंस है। इमोशंस के बिना कुछ है नहीं। इमोशन भी बहुत टाइप के होते हैं, डर होता है, बहुत ज़्यादा नाम नहीं हमको याद है ना। अगले वीडियो में इमोशंस वाला वीडियो है, उसमें हम पूरे नाम रट के आएंगे, ठीक है, और लिख भी देंगे, आप लोग को देखना है, ठीक है, क्योंकि मैं मेहनत करेगा उसके लिए, क्योंकि मुझे अभी इस वक्त याद नहीं है और मुझको याद करना पड़ेगा सारे इमोशंस के नाम, ठीक है। अगला वीडियो इमोशंस का है, दिखाएंगे, इसी सीरीज का पार्ट है। तो अब मैं बात क्या कर रहा था कि इमोशंस पे ही हमारी कम्युनिकेशन मैटर करती है। कम्युनिकेशन मैटर कहाँ कर रही है? इमोशंस पे, है ना, फीलिंग्स पे मैटर कर रही हैं। और आज से पहले और आज के बाद और ज़िंदगी में कभी भी हम लोग बिना इमोशंस के कोई डिसीजन लेते नहीं हो, ना लेंगे, ना लिया था, तो आगे भी नहीं लेंगे। तो हमें सामने वाले के इमोशन समझने। शॉपकीपर बी ने आपके साथ क्या करा? आपके साथ रिलेशन बिल्ड करा, आपको इमोशनल अच्छा फील कराया, तो 2 रुपये महंगा भी आपने खरीद लिया। पैसा मैटर नहीं करा, मैटर क्या करा? बातें उसकी। जैसा आप सुनना चाहते थे वैसा उसने बोला, तो जैसा वो आपसे चाह रहा था नोट कमाना, वैसा उसने कमा लिया, है ना। अब हम इतना ज़्यादा जोर क्यों दे रहे हैं इसी बात पे? हम इतना जोर बार बार क्यों दे रहे हैं? क्योंकि जैसा आप उससे सुनना चाहते थे वैसा उसको कब पता चलेगा? जब वो आपको ऑब्जर्व करके देखेगा कि यार ये बाहर से आया, गुस्से लग रहा है कि उधर से आया, लग रहा है, ऑब्जर्व कर। या फिर आपसे सुना उसने कि आप बड़ा रूडली बोल रहे हैं, तो जब आपको उसने ध्यान से लिसन करा, लिसन मतलब सुना नहीं, सुन के समझा आपके बारे में, तब उसने क्या करा? आपको रिएक्ट करा। मतलब हमें सामने वाले को वैल्यू देने के लिए हमें उसको सुनना ज़रूरी है। हमें जब तक सामने वाले की प्रॉब्लम नहीं पता है तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और भाई ये देखो, सामने वाले की हमें प्रॉब्लम पता करने की क्या ज़रूरत है? हम क्यों वैल्यू देना चाहते हैं मालूम है? क्योंकि हम सामने वाले से वैल्यू चाहते हैं। मेन चीज़ क्या आ रही है? हम अपने माइंड को क्यों प्रोग्राम कर रहे हैं? हम क्यों सीरीज बना रहे हैं? हम क्यों समझा रहे हैं? आप क्यों समझ रहे हैं? क्योंकि आप लोग अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं कि आपको भी एक अच्छी वैल्यू मिले, और उसके लिए आपको वैल्यू क्रिएट करना आना चाहिए और वैल्यू देना आना चाहिए। तो मेन बात हमें समझ में आने लगी है क्या? कि कम्युनिकेशन मैटर्स। क्यों? क्योंकि हमें उसके लिए लिसनिंग करनी है। अब लोग कहेंगे कि भाई समझ में आ रहा है कि कम्युनिकेशन ज़रूरी है, कम्युनिकेट कैसे करें, बातें कैसे करें? अब भाई हम तुम्हें ABCD, कोई कम्युनिकेशन आसान चीज़ तो है नहीं कि 26 वर्ड है ABCD की तरह मैं आपको पढ़ा दिया कि बस A to Z में इतना ही बोल देना, ये नहीं हो सकता। सिचुएशंस पे मैटर करता है, सिचुएशंस पे नहीं, इमोशंस पे मैटर करता है, इमोशंस पे मैटर करता है। कम्युनिकेशन मैटर करता है इमोशंस पे, कम्युनिकेशन मैटर करता है इमोशंस पे। कम्युनिकेशन शुरू कहाँ से होता है? लिसनिंग से। और कम्युनिकेशन करा कैसे जाता है? इमोशंस देख के। सामने अलग रहा, आपके सामने दुख रो रहा, उसका ब्रेकअप हुआ, दुखी के मारे रो रहा है, तो आप क्या करोगे? बहुत अच्छा नहीं ना भाई, है? अगर वो रो रहा है तो आप क्या करोगे? सिंपैथी ना देने लगना यार, हम तुम्हारी भावनाओं को समझ रहे हैं। घंटा समझ रहे होते हम लोग, कुछ नहीं समझ रहे होते। सिर्फ बोलना आसान है, समझ रहे हैं। जो उसको फील हो रहा है नहीं समझ सकते हैं। बोल सकते हैं कि भाई सॉल्यूशंस पे देखते ना, कुछ देखते, बस ये बोलो समझ रहे हैं, कुछ नहीं समझ रहे हो, पर ये बात को समझो, जो वो बोल रहा है उसकी समझने की जरूरत नहीं है। हाँ भाई ठीक है, इसका रास्ता ढूंढते ये बोलना जरूरी है, ठीक। तो इमोशंस कम्युनिकेशन तय करते हैं, इमोशंस कम्युनिकेशन तय करते हैं। हमें इमोशंस देखना है, इमोशंस सेकेंड वीडियो में, मतलब थर्ड पार्ट पे। कम्युनिकेशन के लिए बेस क्या है? लिसनिंग। और कम्युनिकेशन का मकसद क्या है, मतलब इंपॉर्टेंस क्या है कम्युनिकेशन का? वैल्यू देना ताकि हमें अच्छी वैल्यू मिल पाए, हम अच्छी वैल्यू दे पाएँ, ये चीज़ है। आज की वीडियो में बस इतना ही हम रखेंगे कि कम्युनिकेशन का क्या महत्व है।
अभी हमने ये नहीं बताया है कि कम्युनिकेशन करना कैसे है, अभी हमने ये बताया ही नहीं है। क्यों नहीं बताया? क्योंकि ज़्यादा बताते हैं तो ओवर हो जाएगा, है ना। अभी आपको इस वीडियो में क्या समझाया मैंने कि भाई वैल्यूज को देना, रिप्रेजेंट करना कैसे है। क्योंकि देखिए, मैं कृष्ण जी तो नहीं हूँ, लेकिन भगवत गीता में कृष्ण जी ने 3 अध्याय तक कर्म करना क्या है ये नहीं बताया था। कर्म के प्रोस कॉन्स ये सब बहुत बताया उन्होंने, लेकिन कर्म क्या करना है ये नहीं बताया था। कर्म क्या है इसके बारे में नहीं बताया था, सही कर्म क्या। तो वैसे हम भी कम्युनिकेशन ही मेन है और वो मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कम्युनिकेशन के इंपॉर्टेंस कितना है। उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कम्युनिकेशन की वजह से, कम्युनिकेशन किसके ऊपर डिपेंड करती है? कम्युनिकेशन डिपेंड करती है इमोशंस के ऊपर। तो इमोशंस का वीडियो नेक्स्ट रहेगा और आज का आपको इम्प्लीमेंटेशन जरूर करना है। अब आप कहेंगे इम्प्लीमेंटेशन कैसे करें, कैसे पता करें कम्युनिकेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, किसके साथ कर ले जाके बताते हैं किसके साथ करना है। घर में मम्मी पापा हैं, कुछ लड़ाई हुई होगी कभी, या फिर आपने कोई गलती करी होगी, तो ये कम्युनिकेशन सुनिएगा। जैसा वो आपसे सुनना चाहते हैं वैसा आप अगर बोल देंगे, तो जैसा आप उनसे कराना चाहते हैं वैसा वो कर देंगे। समझ रहे हैं? नहीं समझे? समझाते हैं। मम्मी पापा है ना, कोई है, जैसे आपने कल कुछ बदतमीजी कर दी हो, परसों कर दिया, कभी कर दिया, तो आप उनके पास बैठे और वो आपसे उस बात पे लिए नाराज हो, तो आप क्या करना है? आपको कम्युनिकेशन बातें करनी है कि मम्मी हमने उस दिन ये करा था, ऐसा ऐसा। तो अब वो आपसे क्या चाहती हैं, वो आपसे क्या सुनना चाहती हैं, उसके लिए आपको उनको सुनना पड़ेगा। आपका काम हो गया शुरू लिसनिंग का, आप लिसन करते रहे क्या मम्मी क्या बोल रही हैं, आपने सुन लिया। अब भाई मम्मी आपसे क्या सुनना चाह रही थी? आपकी मम्मी सुनना चाह रही थी, हाँ मम्मी मेरी गलती है, आगे से ऐसा नहीं होगा, हम इस चीज़ को नोटिस करेंगे और उसी पे वर्क करेंगे कि आगे से हम गलती नहीं कर रहे हैं दोबारा। मम्मी आपसे यही सुनना चाहती थी, अपोलोजाइज। गर्लफ्रेंड को ले लेते हैं, गर्लफ्रेंड भी अगर ऐसा है तो भाई यही होगा, ये वही यही सुनना चाह रही होगी, तो अपोलोजाइज, है ना। तो जैसा आपसे वो सुनना चाह रही थी वैसा आपने बोल दिया, तो जैसा आप उनसे कराना चाह रहे थे वैसा आप वो करेंगी। मतलब ये हम क्यों बोले थे? क्योंकि मम्मी हैप्पी फील करने लगे, हमने अपोलोजाइज करा, जैसा वो सुनना चाह रही थी वैसा हमने उनको बोल दिया, तो जैसा वो हम जा रहे थे, वो जैसा हम चाह रहे थे वो फील करें वैसा फील करें, हैप्पी फील करें, नॉर्मल फील करें। अच्छा, गर्लफ्रेंड को लेते, लड़ाई हो गई है, ऐसे ही बात करी, बात करने के लिए उसकी सुनी, है ना, समझ आ गया, सुनी, और जैसा वो हमसे सुनना चाह रही थी वैसा हमने उसको बोला, तो जैसा हम उससे कराना चाह रहे थे वैसा वो हो गया। मतलब हम उसको मनाना चाह रहे थे, तो उसके लिए हमने उसकी सुन ली, अब जैसा वो हमसे सुनना चाह रही थी, सॉरी हमने बोल दिया, सॉरी नहीं, सिर्फ अच्छे से घुमा फिरा के अपने अपोलोजाइज, अपने आप को दोषी करार मान लिया। तो भाई हम क्या चाह रहे थे कि खत्म हो जाए, डिस्प्यूट खत्म हो जाए, तो वो हो गया। समझ रहे हैं? ये वर्ड 2 लाइन याद रखे, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, और ये लाइन मैटर करती है इमोशंस पे, इमोशंस ये 2 लाइन बहुत मैटर करती हैं। इन्हीं 2 लाइन में पूरी कम्युनिकेशन मैटर कर जाती है। जैसा सामने वाला आपसे सुनना चाह रहा हो वैसा आप उससे बोल दो, तो जैसा आप सामने वाले से कराना चाह रहे हो वैसा वो कर देगा। देखिए बार बार मैंने ये वर्ड यूज़ करे हैं, बार बार रिपीट करके मैंने ये वर्ड बोला है। क्यों बोला? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और आगे सीरीज़ में भी ये वर्ड बहुत काम आने वाला है। आगे पिछले भी सीरीज़ आपको अगर नहीं देखा तो लिसन वाला वीडियो देख लें, क्योंकि एक बहुत अच्छी सीरीज़ चलने वाली है इसके ऊपर 3-4 वीडियो की, जिससे आपको समझ में आएगा कि आपको अपने ब्रेन को कैसे प्रोग्राम करना है, जिससे आप एक अच्छी वैल्यू क्रिएट कर पाएँ, जिससे आप एक अच्छी वैल्यू दे पाएँ। और ये हम क्यों कर रहे हैं? कि जिससे हमें एक अच्छी वैल्यू मिल पाए। मेन मोटिव क्या है? मुद्दा, मेरा मुद्दा नोट कमाने का है ना। ये मुद्दा होता है ना लोगों का, मेन मुद्दा नोट कमाने का। गोल क्या है? मेन गोल क्या है? कि हमको अच्छी वैल्यू मिले। मेन गोल तो यही ना, हमको अच्छी वैल्यू मिले। और वो कब होगा? पहली दूसरी कंडीशन पूरी करने में। तो समझते रहें ऐसे। मैं इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगा। आज में जिए, आज के मज़े लें, और ये जो आज मैंने सॉल्यूशन बताया उसको इम्प्लीमेंट करके देखें, बहुत मज़ा आने वाला है। ये जो मैंने 2 लाइन बोली उसको बार बार अपने दिमाग में चलाते रहें, यही सॉल्यूशन है, आपको कम्युनिकेशन करना सिखा देंगी। बस इसी के साथ मैं वीडियो ख़त्म करना चाहूँगा। थैंक यू।